आजादी का अमृत महोत्सव। शहीदों की मज़ारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। भाई हम लोग ये झंडा उठाए हैं, ये सत्याग्रह उठाए हैं, कार के छोड़ेंगे। मार दिए थे कि कपारे फूट गया था, खून बह रहा था, तो कहते थे कि हमारे ये संतान बह रहा है और ये हम लोग स्वतंत्र बना के रहेंगे। जब तक हमारे जीवन में साथ में हमारा जीव रहेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, भले जीव चला जाए। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। आजादी के 75 साल का ये सफर जितना ऐतिहासिक है उतना ही गौरवशाली भी है। आजादी के इस पर्व में जहां भारतीय परंपरा है वहीं स्वतंत्रता संग्राम की परछाई भी है। इसलिए आजादी के 75 साल का ये अवसर उस अमृत की तरह है जो हर पल हमें देश के लिए जीने और देश हित में कुछ अच्छा करने को प्रेरित करता रहता है। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ों लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब यह एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का यह अवसर शाश्वत भारत की परंपरा भी है और आजाद भारत को गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी। वास्तव में जिस दिन हम अपने स्वधर्म एवं राष्ट्र धर्म का पालन एवं निर्वहन करने लगेंगे, उस दिन हमारी खोई प्रतिष्ठा, विश्वास, सम्मान, भग्नेशित हुई यश कीर्ति पुनः प्रतिष्ठित होने लगेगी। विश्व में फिर से हमारे राष्ट्र को चक्रवर्तित्व का मान मिल जाएगा, जिससे कि विश्व के समस्त राष्ट्र इसके सांस्कृतिक मूल्यों, तप की ऊर्जा और अनमोल आध्यात्मिकता से सदा उपकृत एवं लाभान्वित रहेंगे। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाने का एक पक्ष ये भी है। इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अमृत महोत्सव आयोजन समिति सोनभद्र के जिला संयोजक भोलानाथ मिश्र, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार अमृत महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें शहीद उद्यान परासी दुबे में चौरी चौरा जन क्रांति की शताब्दी मनाई गई। सामूहिक वंदे मातरम का गायन हुआ और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी का आभासी व्यवस्था से पाथेय प्राप्त हुआ। 16 फरवरी को राजा सुहेलदेव की 112वीं जयंती देश रक्षक के रूप में मनाई गई। इसमें भी पीएम और सीएम का मार्गदर्शन आभासी व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त हुआ। नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित स्वर्णिम इतिहास को। इसी तरह से यह विचार किया गया कि एक अमृत महोत्सव समिति बनाई जाए और उसके माध्यम से हम नागरिक भी अपने जनपद में काम करें। 19 नवंबर को अमृत महोत्सव का उद्घाटन 5 स्थानों पर किए। एक तो ओबरा में हुआ, नगवा में हुआ, चतरा में हुआ, भुरावल में हुआ, कर्मा का मधुपुर में हुआ और रॉबर्टसगंज के आरएसएम इंटर कॉलेज में हुआ। यह कार्यक्रम चला हम लोगों का 1060 राजस्व गांवों में। फिर हम 111 मीटर लंबा तिरंगा लेकर के कुल 7 स्थानों पे गए, जिसमें नगवा ब्लॉक का वैनी है, चतरा का रामगढ़ है, रॉबर्टसगंज ब्लॉक का जिला मुख्यालय है, पसही न्याय पंचायत है और हम लोग यहाँ तीरा भी आए थे। फिर हम लोग कर्मा क्षेत्र में गए। आगे आगे भारत माता का रथ सजा हुआ चलता था और जहाँ जाता था लोग पुष्प वर्षा करते थे। लोगों ने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन में हमारे सेनानी कैसे सक्रिय रहा करते थे, ये तो हम लोगों को देखने का अवसर नहीं मिला। लेकिन जो तिरंगा यात्रा
भारत माता की झांकी लेके आप लोग चल रहे हैं वंदे मातरम कहते हुए। उससे एक अनुभूति यह हो गई कि ऐसे ही लोग सक्रिय रहे होंगे। जैसे हमारे सोनभद्र में देखिए 2 महिलाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, कौशल्या देवी और राजेश्वरी देवी। उनको बहुत कम लोग जानते थे। हम लोग बताए कि कौशल्या देवी कौन थी और कैसे कैसे उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया, राजेश्वरी देवी का त्याग क्या था, और 112 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में कितने आदिवासी थे, कितने वनवासी थे। जोधन तेली दुद्धी के 1922 में, शिवानंद तेली, राम हरक खरवार 54 में उनको सजा हुई 1 वर्ष, 1942 में नजरबंद रहे। रामेश्वर खरवार 1930 में चौना के थे दुद्धी में। सुखलाल खरवार दुद्धी के थे, 1941 में 3 माह की सजा हुई, 1930 में कारावास हुआ। रामनाथ कहार, शनिच्चर राम, शंकर प्रसाद माझी सलखन के थे, 1942 में नजरबंद हुए। आदि लोगों के बारे में जानकारी दी गई। मैं इसको अमृत के रूप में लेता हूं, यही हमारा अमृत है। यकीनन हमारा देश सदियों तक गुलामी में छटपटाता रहा और सदियों पुरानी इस पीड़ादायक स्थिति से मुक्ति पाने के लिए हम सभी ने लंबा संघर्ष किया है, अनगिनत बलिदान दिए, काफी तकलीफें उठाई, हिस्से में आई ज्यादा कठिनाइयां, मुसीबतें। इस अंतहीन से लगती पीड़ा का परिणाम यह हुआ, सोनभद्र के शहीद उद्यान से प्रस्फुटित होने लगे स्वाधीनता संग्राम के सुर। जिक्र कर रहे हैं जनपद सोनभद्र के वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी। शहीद उद्यान सोनभद्र जो आज़ादी के दीवानों का तीर्थस्थल हुआ करता था, परासी दुबे गांव में स्थित है। और महत्वपूर्ण यह है कि 1917 से लेके 1947 तक यह स्वतंत्रता आंदोलन में इस स्थान का सक्रिय योगदान रहा और यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और नेतृत्व मिला। 1932 में जब स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगा लहराने की घोषणा की तो अंग्रेजी सरकार सचेत हो गई और फिरंगियों ने उन सेनानियों के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए तो पूरी ज़मीन यहाँ की रक्त रंजित हो उठी। लेकिन उसके बावजूद भी सेनानियों ने अपने हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा। इसी वजह से आज भी लोग उस मिट्टी का माथे पर तिलक लगाते हैं, उसे चंदन की तरह स्तुति करते हैं, उसे आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। 1941 का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोनों बड़ी लड़ाइयाँ इसी स्थान से संचालित हुई। आज भी जनपद सोनभद्र देश के पिछड़े जिलों में शुमार है। आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 100 वर्ष पूर्व इस स्थान की क्या खासियत रही होगी, कितना पिछड़ा रहा होगा। न सड़कें थीं, न यातायात के कोई साधन थे, न कोई संचार साधन था, न कोई आजीविका का साधन था। उसके बावजूद जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि यहाँ के लोगों की राष्ट्रीय चेतना, जिसकी वजह से लगभग 112 सेनानी सोनभद्र के सिर पे कफन बांध के भारत माँ की पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने के लिए निकल पड़े थे। यह स्थान अविभाजित मिर्ज़ापुर का प्रमुख केंद्र था। अविभाजित मिर्ज़ापुर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जनपद सोनभद्र 4 मार्च 1989 को मिर्ज़ापुर से अलग हटके दूसरा जिला बना। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसे मिर्ज़ापुर ही कहा जाता था। तो मिर्ज़ापुर की सारी लड़ाइयाँ, सारा नेतृत्व इसी स्थान पे हुआ और 21 अप्रैल 1991 को इस स्थल को तत्कालीन जिलाधिकारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे सोनभद्र के शहीद उद्यान के रूप में घोषित किया। हमारे भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष गुजर जाएंगे। आजादी का यह अमृत महोत्सव उस प्रतिज्ञा को याद दिलाता है जब सारे देश ने एकजुट होकर गुलामी का प्रतिकार करने के लिए ली थी। समूचा राष्ट्र अपने सारे मतभेदों को भुलाकर मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पित करने की ठानी थी। मानो बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके जज्बातों में यही भाव पनप रहे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
खुशबू बन के महका करेंगे हम, लहलहाती हर फसलों में। सांस बन के हम गुनगुनाएंगे, आने वाली हर नस्लों में, आने वाली नस्लों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जनपद सोनभद्र में एक शख्सियत जिसे हम दक्षिणांचल का गांधी कहते थे, स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक पंडित महादेव चौबे। यह व्यक्तित्व इतना विशाल था, जब पूरा सोनभद्र गंभीर अकाल से पीड़ित था, पानी का भी संकट खड़ा हो गया था, पंडित महादेव चौबे सिर पे कफन बांध के अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए निकल पड़े। उन्हें उस समय गिरफ्तार कर लिया गया और मिर्ज़ापुर जेल में उन्हें हथकड़ियों के सहारे एक एक सप्ताह तक लटकाया जाता था और अंग्रेज़ सिपाही उन्हें इस बात का दबाव देते थे कि वे भारत माँ की जय और वंदे मातरम करना छोड़ दें, लेकिन वो नहीं माने। वे लगातार भारत माता की जय बोलते गए। हमारे वेदों का वाक्य है, मृत्यो मुक्षीय मामृतात्, यानी हम सुख दुख कष्ट कलेश और विनाश से निकलकर अमृत की ओर बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों और आत्मनिर्भरता का अमृत। इसलिए राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है ये महोत्सव, साथ ही राष्ट्र के सपनों को पूरा करने का महोत्सव है ये महोत्सव है वैश्विक शांति का, विकास का। आइए दृढ़ संकल्प होकर राष्ट्र पक्ष में अपनी भूमिका निभाते हैं। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है, और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं। नामी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही कुछ ऐसे स्वतंत्रता नायक भी रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए समान त्याग और बलिदान दिया था। ये गुमनाम नायक देश की आजादी में अपना विशेष योगदान देकर आंदोलनों तथा अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ रहे विरोधों को एक नया आयाम दिया था। आज हम लोग कहावत में सुनते हैं सच बात, बहुत सा परेशानी रहे घर में भी। अब अंग्रेज के जमाने में मान कोई अधिकारी गांव में चढ़ जाए तो सबूदार जिम्मेदार लोग जो है अपना झोला कटौली है, लेकिन उसको हाथी नाला पहुंचाइए। तो गांव के सबूदार जिम्मेदार ने कहता था कि 2 आदमी इसका झोला लेके हाथी नाला पहुंचाइए पैदल। अच्छा, अब उन लोग के खाना दाना कुछ नहीं, हाँ अपना साथे ले जाते, हाथी नाला ले करके वहाँ के सबूदार प्रधान गवाह लोग मिलते तो वहाँ उनको सपूरत दे देते बेगारी। तब माला अब्बर के जब्बर मारे रोहू न दे, भूख प्यास कुछ मत गोठियाइए। जब गुलामी की असहनीय पीड़ा में मानवता कराह रही थी, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबके अंतःकरण में दर्द एक सा था, मगर ज़बां पे शब्द थे आजादी, आजादी, आजादी। धूल की चादर में लिपटी गल चुके गागल
आवाज में सुनती थी पड़ी कब से यहाँ जिंदगी, जिसके खातिर इतना तरसे ढूंढते थे उम्र भर से, आ गई हाथ वो हाथ जिंदगी। जीता तूने खुद को, जीता हारी दुनिया, कहती है तुझसे अब ये सारी दुनिया। जुग जुग जियो रे राजा, जुग जुग जियो रे राजा, जुग जुग जियो रे भैया रे। हमारे गांव के बगल में तिलौली गांव है, वहाँ पे नील का फैक्ट्री सब नील उल बनवाते थे। तो वहाँ से जबरन ये लोग को ले जा के अंग्रेजों द्वारा काम कराया जाता था। ये लोग उनके खिलाफ चले कि हम लोग आपका काम नहीं करेंगे, हम लोग को आज़ादी चाहिए। तो ये अपने गांव में ही 50 से 60-70 आदमी लेके, बरगद का हमारे गांव में बहुत पूर्वज पेड़ है, तो बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किए आदमी को जागरूक करने लगे कि हम लोग आंदोलन करें कि नील के फैक्ट्री में हम लोग काम नहीं करने जाएंगे। अंग्रेज सिपाहियों को जैसे खबर लगी कि नहीं वहाँ पे इकट्ठा लोग हुए हैं, तो आगे सब भड़काते थे और बाकी लोग तो जैसे भाग जाते थे। कुछ जो ना भागते थे उनको जबरन ले जाके नील के फैक्ट्री में 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे करके काम करवाते थे लोग। तो वहाँ जब ये अपना तिरंगा लेके गए कि नहीं आज हम लोग यहीं पे अनशन करेंगे, हम लोग काम करने तिलौली नील फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, तो इनको 6 घंटा के लिए बांध दी है सब रस्सी में और कहे कि जो गांव के व्यक्ति इनको छोड़ेगा फिर इनके छोड़ने का सजा उस आदमी को दिया जाएगा। कोई नहीं छोड़ा, कोई आदमी राह चलने वाला था कहीं बाहर का, तो दादाजी हमारे बोले कि नहीं जो है हमारा रस्सी आप छोड़ दो। उसके बाद अंग्रेज सिपाही लोग को खबर लगा कि नहीं वो छोड़ दिए गए हैं, तो 3 दिन तक गांव में ही नज़रबंद कर दिए इनको लिया के, और उसके बाद फिर 7 घंटा दोबारे राउंड में बंद किए। कितना कोड़ा खाए, क्या क्या वो उन लोग के ऊपर जो बीता होगा, आज ये एहसास हम लोग केवल कर सकते हैं। तब आज आज़ादी का आनंद में हम लोग हैं। अपना राष्ट्र जिसे हम भारत माता कहकर पुकारते हैं, करोड़ों लोगों की शक्तियों की जीवंत एकता का प्रतीक है। ठीक इसी तरह जनपद सोनभद्र केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह उस प्रज्वलित शक्ति का नाम है जो हम में से प्रत्येक के सम्मिलित अस्तित्व से प्रकाशित है और राष्ट्र का चरित्र हम सभी के समन्वित चरित्र का परिणाम है। हमारा चरित्र जितना दृढ़ और मजबूत होगा, हमारा राष्ट्रीय चरित्र भी उतना सुदृढ़ एवं शक्तिशाली होगा। हमारा राष्ट्रीय चरित्र महान और बलशाली है क्योंकि पराधीनता की बेड़ी से मुक्त कराने में असंख्य लोगों ने बलिदान दिया है। उस समय जंगल पहाड़ था और आने जाने के साधन बहुत कम था, फिर भी इन लोगों ने भारत माता की आज़ाद कराने के लिए पैदल चल कर के इन लोगों ने चाहे अहरौरा में जाकर लड़ाई लड़ते थे, रावटगंज में लड़ते थे, या फिर कभी कभी चुनार भी जाना पड़ता था लड़ने के लिए। सलखन गांव से 3 लोग थे, एक शिवनाथ प्रसाद गौड़ थे, शंकर प्रसाद गौड़ थे और भागवत प्रसाद दुबे भी थे। तो 1940 में इन लोगों ने जब विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था, जो रावण जो तहसील था, तो वहाँ पर तोड़ फोड़ किया गया, बहिष्कार किया गया। और फिर उसी दिन रात में सलखन में एक उसी समय गोदाम था, तो उस गोदाम में 11-12 बजे रात में इन लोगों ने अनाज को, जो अंग्रेजों गोदाम था, जला दिया था। शिवनाथ प्रसाद को 1942 जो बहिष्कार किया रहा था उस दौरान उनको पकड़ लिया गया और उनको 1 वर्ष के कड़ी कैद हुआ था और 200 रुपये का जुर्माना दिया गया था। साथ में शंकर प्रसाद गौड़ थे जो उनके चचेरे भाई थे, उनको भी 1 साल का नजर कैद कर लिया गया। भारत आज़ाद होने के बाद 1972 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक सम्मान के रूप में ताम्रपत्र दिया गया। आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ इन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किया, जिससे 1938 में सलखन में एक प्राइमरी विद्यालय का निर्माण किए थे, जो कच्चे खपरेल का बनवाकर पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे उसमें। हमारी संस्कृति हमारे राष्ट्र की नस नाड़ियों धमनियों में
इसके धड़कनों में प्रवाहित हो रही है एवं गहराई से संवेदित भी हो रही है। संवेदना, भावना की गहराई और सघनता के कारण ही राष्ट्र के सभी जनों के बीच एक गहरा लगाव और संबंध विनिर्मित हुआ है। इसी संबंध के कारण ही हम आपस में एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। यही सजल संवेदना हमारे जनों के बीच एवं राष्ट्र के प्रति छलकते प्रेम का कारण है। हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक मूल्यों की बनावट एवं बुनावट इस तरह की है, इस ढंग की है कि कितना भी आघात प्रतिघात हो, अपने या पराये चाहे कितनी भी इसकी जड़ों को खोदना चाहें, ना तो इसे उखाड़ सकेंगे और न ही इसे नष्ट कर सकेंगे। ना मिटने देंगे शहादत की बातें, शहीदों के जज्बों की है जो सौगातें। ना मिटने देंगे शहादत की बातें, शहीदों के जज्बों की है जो सौगातें। नमन है हमारा ये उन शहीदों को खत्म की जिन्होंने वो आतंकी रातें। मिश्रा जी थे, ग्रामवासी जी के नाम से ज्यादा जो है जाने जाते थे। और बगल में हमारे थे जो है लाल बहादुर पाठक थे रतवल के। ये सारे लोग 5-7 लोग मिलके यहाँ अंग्रेजों का अधिकारी आ रहा था तो उसकी बग्गी को जो है इन लोगों ने मार्ग को अवरुद्ध करके गिरा दिया। उसके बाद शासन स्तर से उन लोगों को धर पकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कराया और इन लोगों को पकड़ के फिर जेल जो है भिजवाया। उसके बाद इन लोगों को बेंत और कैद की सजा भी दी गई। उसमें हरिहर राम पाठक करीब 6 महीने के लगभग जेल में रहे और रामनाथ पाठक साल भर जेल के अंदर रहे। रघुवीर राम पाठक भी 5-6 महीने वो अभी जो है जेल में रहे। वो सारे दृश्य, सारी फोटोग्राफ्स वगैरह हम लोगों के पास हैं अभी भी उन लोग। और इन अंग्रेजों ने किस हद तक अत्याचार किया था वह पराकाष्ठा थी, जिसको हमारे पूर्वजों ने लड़कर देश को आज़ाद कराया। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को ऐसे पूर्वज मिले जिनके परिवार में हम लोगों का जन्म हुआ। उस पसई गांव की मिट्टी को चंदन समझ के अपने माथे पे लगाते हैं और नमन करते हैं जिस पे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जन्म लिए। जय जय हिंद हिंद, जय हिंद हिंद, जय जय हिंद हिंद। अमृत महोत्सव के जरिए भावी पीढ़ी को राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा, समृद्धता और राष्ट्रीय कर्तव्य को प्राणपण से निभाने की मूल भावना को स्थानांतरित करना भी है। प्रत्येक युवा को अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए स्वयं प्रेरित होकर दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने संस्कृति को समझने एवं संस्कारवान बनाने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। इसी में उन्नति है समाज की, देश की। मैं वर्णिका राय। आज़ादी के 75 वर्षों के समारोह के लिए 5 स्तंभ बनाए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कदम और 75 पर संकल्प, जिसे देश के 130 करोड़ भारतीयों के विचारों और भावनाओं से जोड़कर आज़ादी का महोत्सव बनाया गया है। महोत्सव के जरिए आज़ादी से जुड़े उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को भी जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ है जिनका उल्लेख इतिहास के पन्नों में कहीं गुम है। हमें भी अपने जनपद की मिट्टी और जनपद सोनभद्र के स्वतंत्रता सेनानियों को जानने का मौका मिला। हम युवा, जिनमें से बहुत लोगों को नहीं जानते थे, उन्हें जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अपने समय में स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे संघर्ष किया, उन्हें क्या क्या बलिदान देना पड़ा, उन्होंने किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे कठिनाईपूर्ण दिन व्यतीत किए। जिस प्रकार कोयला जलकर हीरा, सोना तप कर कुंदन व प्रकृति के प्रतिरोधों को सहकर बीज वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार कैसे उन्होंने सोच, शक्ति, व्यक्तित्व व चिंतन का प्रयोग किया। यह सब हम युवाओं को जानना परम आवश्यक है। वर्तमान में कई युवा नशा, पाप, हिंसा में लिप्त हैं, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब तक युवा नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया,
राजनीतिक रूप से दंगा व धार्मिक रूप से अंधा रहेगा, हमारी संपूर्णता को खंड खंड करता रहेगा। जहां 18 वर्ष की अवस्था में ज्यादातर युवा कॉलेज, दोस्त, कौन सी बाइक, कौन सा मोबाइल, कहाँ घूमने जाना है, सोशल मीडिया और विभिन्न अनावश्यक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, वहीं उसी आयु में खुदीराम बोस ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। यदि वास्तव में युवा दृढ़ संकल्पी होकर कार्य करे तो किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ ही होगा, क्योंकि युवा दर्शन है, युवा दर्पण है। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को सिखाता भी है, संस्कारित भी करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित भी करता रहता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार भी है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। हम इस राष्ट्र के जीवित एवं जागृत जन बने, उठें, औरों को उठाएं और तब तक निर्वाध गति से आगे बढ़ते रहें जब तक हमारा राष्ट्र विश्व का सर्वमान्य एवं सर्वोच्च राष्ट्र न बन जाए। इसके लिए हमें अपने स्वधर्म एवं राष्ट्र धर्म का निर्वाह हर कीमत पे करना पड़ेगा। परमार्थ को अपने निहित स्वार्थ पर प्रश्रय देना होगा। मानवीय एवं राष्ट्रीय मूल्यों पर कोई समझौता नहीं हो सकता, फिर चाहे इसके लिए हमें और हमारी अनगिनत पीढ़ियों को कितनी बार कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े। आइए राष्ट्र के जनों, हम अपनी धड़कनों में, सांसों में, रग रग में केवल राष्ट्र को बसा लें, स्वाधीनता के सुर को अंगीकार कर लें। इसी में हमारा एवं सभी का सभी रूपों में समाधान सन्निहित है। स्वाधीनता संग्राम में सोनभद्र के सुर, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये थी आकाशवाणी ओबरा की प्रस्तुति। कार्यक्रम के निर्माण में हमें विशेष सहयोग मिला जनपद सोनभद्र के कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों महादेव चौबे, बुद्धिसागर शुक्ल, हरिहर राम पाठक, शिवनाथ प्रसाद गौड़ और बोधा पनिका के परिजनों का। वाचन और संपादन था आशीष वर्मा का। प्रस्तुति सहयोग सुरेश चंद्र निराला, सुनील तिवारी और अख्तर अली का। प्रस्तुत करता थे अजय प्रताप कटियार।